अच्छा, आजकल लाइटों ने बड़ी आंख मिचोली खेली हुई है। कल भी मेरी बात अधूरी रह गई थी। वो तो अच्छी बात है कि हमारा टाइम पूरा होने के बाद लाइट जा रही है। ऐसा हो जाए तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें, 5-10 मिनट। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं रिटर्न आ जाऊंगा। तो जनाब, आज है हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 2। और आज मैं आपको बताऊंगा बेसिक सिलेक्शन के बारे में। और बगौर देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि पूरा फोटोशॉप डिपेंड ही करता है आपकी सिलेक्शन पे। और सिलेक्शन की इतनी ज़्यादा हमें ऑप्शन और प्रॉपर्टी मिल रहे हैं फोटोशॉप में, क्योंकि आपको पता है फोटो एडिट के लिए जाहिर सी बात है कि एक एक चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ता है, तो सिलेक्शन बहुत यहाँ पे मायने रखती है। दुर्रे नायाब, आप ये देखो, आज आपकी दूसरी क्लास है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। पहले आपके सलाम का जवाब। अगर कि अब मैं दोबारा प्रीवियस यानी कि रिकैप थोड़ा सा डेमो आपको दूंगा, तो आप ये सोचो कितना वक्त आप ही लोगों का ज़ाया होगा। मैं आप ही लोगों के साथ सिंसियर हूँ। कल हमने क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाए थे, सिर्फ इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। कैसे नई डॉक्यूमेंट ओपन होगी वो बताया था, बस इतना ही हुआ था 1 घंटे में। कल हमारी लास्ट क्लास है, फिर आप पुराने बैच के साथ मर्ज हो जाओगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीक के अंदर। तो अगर मैं इस तरह रिकेप देता रहूंगा तो आप लोगों का नुकसान है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों के साथ सिंसियरिटी से मैं चाह रहा हूँ कि आप एक शॉर्ट सेशन में ज्यादा से ज्यादा सीख जाओ। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रीवियस रह जाता है, तो आपके पास प्लस पॉइंट ये है ना सर, आपको रिकॉर्डेड लिंक प्रोवाइड कर तो रहे। तो आप रिकॉर्डेड लिंक के अंदर जाके 10 बार रिवर्स करके देखो, पूरा दिन है आपके पास। ठीक है, और फिर आज के कल के बाद से पूरा वीक है आपके पास फोटोशॉप का, आप 10 बार रिवर्स करो, देख लो। यहाँ रिकैप दूंगा, आप ही लोगों का टाइम जाया होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप ही लोगों का नुकसान है। इसलिए बार बार रिकैप आपको आइडिया दे दिया, आप जाए और जाके रिवर्स कीजिए और देखिए। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। आज थोड़ी तबीयत भी मेरी नासाज है। पैनाडोल ब्रोकिंग खा के यहाँ आया हूँ कि आप लोगों का नुकसान ना हो जाए मेरी छुट्टी से। तो हम बात कर रहे थे कल कि यहाँ पे मूव टूल थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था, और ये भी बता दिया था कि ये आपका बैकग्राउंड होता है। यहाँ लेयर पे भी लिखा आ रहा होता है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड को हम मूव वगैरह नहीं कर सकते। साथ मैंने ये बताया था कि इस तरह से आप बैकग्राउंड पे कलर दोगे। यानी कि अगर मुझे बैकग्राउंड पे 4 कलर देना है, देखो नायाब, मैं यहाँ पे रिपीट ही कर रहा हूँ, अगर मुझे बैकग्राउंड पे फोरग्राउंड कलर अप्लाई करना है तो मैं शॉर्टकट की का यूज करूंगा, ऑल्ट बैक स्पेस। अब जो मेरा यहाँ स्वाच के अंदर फोरग्राउंड कलर था वो इस पे अप्लाई हो गया। इसी तरह अगर मैं बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर अप्लाई करना चाहता हूँ जो कि इस स्वाच का बैकग्राउंड है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम अपने इस बैकग्राउंड वाली लेयर को जो है वो मूव नहीं कर सकते। अगर मूव करना चाहेंगे इस मूव टूल की मदद से तो वो एरर देगा। एरर इसलिए देगा कि वो कहेगा कि आपकी बैकग्राउंड लेयर है, जब तक आप इसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट नहीं करोगे तो ये मूव नहीं हो सकती। उसके बाद मैंने कहा था कि इसके बाद नेक्स्ट टूल आ रहा है यहाँ पे, जिसे कहा जाता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। थोड़ा सा इस पर आप माउस ओवर करोगे तो खुद बताएगा कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल क्या करेगा, मेक अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। कह रहा है मैं एक सिलेक्शन बनाऊंगा, और वो सिलेक्शन मेरी हर बार बनेगी एक रेक्टेंगल शेप में, यानी कि एक चकोर डब्बे की तरह से बनेगी मेरी सिलेक्शन। आप चाहो गोल बना लो, टेढ़ी मेढ़ी सिलेक्शन बना लो, वो मैं नहीं बनाऊंगा। मैं सिर्फ एक रेक्टेंगल शेप में आपकी सिलेक्शन बनाऊंगा। थोड़ी देर में हम इमेज पे देखेंगे, पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। यहाँ कैनवस पे, यहाँ पे आपके पास ये एक कैनवस है। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि इस कैनवस का कोई एक हिस्सा सेलेक्ट कर लूं। कैनवस का कोई एक हिस्सा सेलेक्ट कर लूं। जैसे कि मैं चाह रहा हूं कि टॉप राइट से मैं इस कैनवस को सेलेक्ट कर लूं, तो मैं क्या करूंगा, जहां से मुझे सेलेक्ट करना है क्लिक करूंगा उसी जगह पे और ड्रैग करूंगा। तो देखें, जिस तरह से भी मैं ड्रैग करना चाहूंगा यहाँ मेरी सिलेक्शन बनती रहेगी। चाहे मैं इस तरह से ये सिलेक्शन ले लूं या फिर इस तरह से ये सिलेक्शन ले लूं। मैंने कहा चलो मुझे इस तरह से ये एक सिलेक्शन चाहिए। अब ये क्या हुआ है, अच्छा आज पुराने वाले सवाल नहीं करेंगे। पुराने वालों से मैं सवाल करूंगा, जो नए हैं वो सवाल कर सकते हैं। पुराने वालों से मैं सवाल ये करने जा रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे आपको सिलेक्शन नजर आ रही है एनिमेटेड सी, इसको क्या कहा जाता है। जो भी पुराना है मुझे जल्दी से जवाब दे दो। जो एनिमेटेड सी यहाँ सिलेक्शन आपको दिख रही है, इसे क्या कहा जाता है, मैंने बताया था। जल्दी, फास्ट फास्ट। जबरदस्त नायाब, मार्चिंग आर्म, बेहतरीन।
जी, तो इसे कहा जाता है मार्चिंग आर्ट, ठीक है, यानी कि चींटियों से इसकी मिसाल दी है, या चींटी की तरह चल रही है, ठीक है। तो ये हुआ क्या है यहाँ पे, इस कैनवस का सिर्फ ये वाला हिस्सा सेलेक्ट है। मतलब सिर्फ समझाने के लिए कि अगर मैं यहाँ से ये ब्रश टूल ले लेता हूँ, और इतना बड़ा ब्रश टूल मुझे नहीं चाहिए, इसको छोटा मैं किस तरह से कर रहा हूँ, कोई बताएगा? ब्रश टूल को बता चुका हूँ। चलें, टाइम जाया होगा, मैं खुद ही बता देता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट से ब्रश का साइज बड़ा होगा और छोटा होगा, बिल्कुल सही सितारा शाह, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे हम अब देखें, फोरग्राउंड में ब्लैक कलर है, तो लाजमी सी बात है आपका ब्रश भी ब्लैक कलर में होगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और पैन कर रहा हूँ, कुछ भी पैन नहीं हो रहा। वजह क्या है? वजह ये है कि मैंने बॉन्ड कर दिया इस कैनवस को कि इस सिलेक्शन में सारी प्रॉपर्टी अब अप्लाई होगी। बाकी अगर बाहर के एरिया पे आप कुछ भी पैन करना चाहोगे, लिखना चाहोगे, कोई भी फोटोशॉप की प्रॉपर्टी करना चाहोगे, वो अब बाहर अप्लाई नहीं होगी। एक्टिव एरिया जो है अब आपका इस कैनवस पे, वो ये एरिया है जहाँ पे ये आपकी मार्चिंग आर्ट है। तो मैं इसे छोटा करके अब अगर यहाँ पे स्ट्रोक लगाना चाहूँ, तो ये देखिए लग चुका है। इन साइड पे सिर्फ जो सिलेक्शन एरिया है उसके अंदर ही आप यहाँ पे जो भी कुछ करना चाहते हो कर सकते हो, इसके बाहर कोई भी काम नहीं होगा। तो यहाँ अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रेक्टेंगुलर मार्क की सिलेक्शन का क्या मतलब है। अच्छा, अभी अगर मैं इसे मूव करना चाहता हूँ, अभी मैं अगर इसे मूव करना चाहता हूँ, तो मैं वी प्रेस करूंगा, आपको पता है मूव टूल है, और इसको मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, देखें मूव हो रहा है। लेकिन किसी भी वजह से अगर मैंने इस सिलेक्शन को डी सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल डी से या राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करके यहाँ पे आ रहा है पहला ही ऑप्शन डी सेलेक्ट, या कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद मूव टूल से मूव नहीं होगा, दोबारा से वही एरर देगा। कोई मुझे बताए ऐसा क्यों? पुराने लोगों से सवाल है, नए तो सिर्फ समझ रहे हैं। क्योंकि सर सेलेक्ट नहीं है ना। अगर मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट भी कर लेता हूँ, अव्वल तो अब ये जो सेलेक्ट एक नहीं बार होगा। सेलेक्ट हो जाता है, जो एक बार सिलेक्शन छूट जाती है तो उसके बाद उस पे वो दोबारा मूव नहीं होगा। नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड होके आ गया है, ये बैकग्राउंड पे कोई वर्क नहीं होगा। लास्ट आंसर किसने दिया मुझे? जी आसिया। आसिया। आसिया, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये इस वक्त बैकग्राउंड का हिस्सा बन चुका है, इसलिए ये मूव नहीं होगा। जब तक सेलेक्टेड था मैं इसे मूव कर सकता था, एक बार इसे डीसेलेक्ट कर दिया तो अब ये मूव नहीं हो सकता। समझो ये आपका ओरिजिनल कैनवस का कलर है, ठीक है। अब मुझे इसको वापस वही करना है, तो दो तरीके हैं, या तो मैं कंट्रोल जेड से अनडू इट कर सकता हूँ, या कंट्रोल बैक स्पेस से इस पर कलर वाइट फिल कर सकता हूँ। तो ये हो गई आपकी रेक्टेंगुलर मार्की टूल की सिलेक्शन। अगर आप ये चाहते हो सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करो, जैसे कि मैंने एक सिलेक्शन यहाँ पे बना ली है और मैं चाह रहा हूँ मजीद इसमें सिलेक्शन चाहिए, तो ऊपर यहाँ पे ये चंद ऑप्शन आ रहे हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, माउस ओवर करेंगे, ऐड टू सिलेक्शन, मतलब एक सिलेक्शन अगर बाय डिफॉल्ट आपका ये होगा, जब ये होता है बाय डिफॉल्ट, ऊपर देखिएगा सब लोग प्रॉपर्टी मेन्यू पे, जब बाय डिफॉल्ट ये होता है इनेबल, तो जैसे मैंने सिलेक्शन कर ली, जैसे ही मैं दूसरी सिलेक्शन करने जाऊंगा, पहली सिलेक्शन चली गई, अब तीसरी सिलेक्शन करने जा रहा हूं तो दूसरी सिलेक्शन चली गई। लेकिन आप चाहते हो कि आपको मल्टीपल सिलेक्शन बनानी है, तो आप ये सेकंड ऑप्शन को इनेबल कर दोगे, उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे देखो मल्टीपल सिलेक्शन बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, और कोई शॉर्टकट तरीका? जरूरी है यहाँ से आके हम बटन को प्रेस करें तभी सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड होगी? चलो मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस बार मैं कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करूंगा, शिफ्ट की मैंने प्रेस की, एक सिलेक्शन बनाई, शिफ्ट की मेरी दोबारा से प्रेस है। देखो जैसे ही मैं शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ, ऊपर देखो प्रॉपर्टी मेन्यू पे सिर्फ शिफ्ट की प्रेस करने पे मेरे आइकॉन चेंज हो रहे हैं। शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे कर्सर पे प्लस साइन आ जाता है, शिफ्ट की प्रेस करने का मतलब प्लस साइन आ रहा है, तो आप इसमें मजीद सिलेक्शन ऐड कर सकते हो। तो मैं अगर इस तरह से सिलेक्शन ऐड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ये मेरा एक तरह से डिजाइन भी बनता चला जाएगा इन केस के अगर मुझे बनाना है। तो शिफ्ट की मदद से आप इस तरह से स्टीयर वगैरह बना सकते हो, ऐसी एक मिसाल दे रहा हूँ, जरूरत नहीं है कि। और अगर मुझे सिलेक्शन में से सिलेक्शन को ऐड, तो मैंने करना आपको बता दिया, सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि माइनस करना है,
जी सितारा, शिफ्ट की फॉर एडिंग सिलेक्शन एंड ऑल्ट फॉर सब्ट्रैक्टिंग सिलेक्शन। जी बिल्कुल सही, आप एब्सोल्युटली राइट हो। तो अगर मुझे सिलेक्शन में से सिलेक्शन माइनस करना है तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट की प्रेस करूंगा, और जैसे ही ऑल्ट की प्रेस करूंगा आप देखिएगा इस प्लस साइन के साथ माइनस का निशान आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर आइकॉन भी चेंज हो रहा होगा ऑल्ट की प्रेस करते ही, ये देखें। ठीक है, तो अब मैं अगर चाह रहा हूँ इतना पार्ट इस सिलेक्शन से माइनस कर दूं तो ये देखें माइनस हो गया है। उसी के साथ लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे इंटरसेक्ट सिलेक्शन होगा गालिबन। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंटरसेक्ट का मतलब ये है कि अगर के मैं इसको इसके सॉरी यहाँ पे इसके ऊपर जो मैंने सिलेक्शन लिया, अब इन दोनों सिलेक्शन में इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है, मैं कैसे समझाऊं आपको। जो ओवरराइड हो रही है सिलेक्शन, एक के ऊपर एक जो सिलेक्शन आ रही है वो कहलाती है इंटरसेक्ट सिलेक्शन। अब वो तो रहेगी, बाकी डिलीट हो जाएगी। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अब मैं इस ऑप्शन को ले रहा हूँ और इस ऑप्शन के लिए शॉर्टकट की है ऑल्ट शिफ्ट एक साथ प्रेस करना है, देन क्लिक करना है। अब मैं ये चाह रहा हूँ, इसको मैंने इनेबल कर दिया सिलेक्शन को, और ये तो अब कौन सी रहेगी, जो टॉप के ऊपर मेरी न्यू सिलेक्शन में नीचे वाली सिलेक्शन प्लस हो रही है वो रहेगी, बाकी सारी डिलीट हो जाएगी। ये देख लीजिए, सिर्फ वो रह गई, बाकी सारी डिलीट हो गई। तो ये सिलेक्शन के कुछ रूल हैं। रेक्टेंगुलर मार्की टूल सिलेक्शन थोड़े से आगे जाके बताता हूँ, इसे यूज किस तरह की इमेजेस पे किया जाता है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों का। अच्छा, उसके साथ ही यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फैदर या फीदर, जिस तरह से भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करना चाहो कर लो, वैसे फैदर ही बोला जाता है इसे ज्यादातर, और अगर आप इसे स्पेलिंग वाइज पढ़ोगे तो फीदर। ठीक है, तो फैदर क्या होता है, अभी मैं यहाँ पे अगर कोई भी सिलेक्शन इस तरह से बना रहा हूँ और बैक स्पेसेस पे कलर फिल किया है, तो अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आप देखें इस जो मैंने सिलेक्शन में कलर फिल किया है इसके एजेस बड़े शार्प हैं, क्रिस्पी हैं, एकदम ब्लेड की तरह से। आप ये चाहते हो आपकी सिलेक्शन के एजेस स्मूथ हो जाएं, मतलब थोड़ी सी उसमें सॉफ्टनेस आ जाए, स्मूथ हो जाए, तो आप क्या करोगे, अपनी सिलेक्शन में फैदर ऐड कर दोगे। कंट्रोल Z कर रहा हूं पहले तो मैं, कंट्रोल D। तो मैं यहाँ पे पहले मुझे फैदर देना है, देन फिर से सिलेक्शन बनानी है। मैं 10 पिक्सल्स का फिलहाल फैदर दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, और अब सिलेक्शन बना रहा हूँ उसी स्क्वायर की फॉर्म में। आप पहले तो ये देख लो, आपकी सिलेक्शन ही 10 पिक्सल फैदर लगाते ही इसके कॉर्नर राउंडेड हो गए। वही सिलेक्शन बनाइए, सिर्फ यहाँ फैदर दिया है इसे 10 पिक्सल का, ऑल बैक स्पेस। अब आप देखो इसके एजेस कितने ज्यादा यहाँ से स्मूथ हैं। सिलेक्शन बहुत ज्यादा फैदर बहुत ज्यादा दे दोगे यहाँ पे, तो आपकी ये स्क्वायर फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगी, एक राउंड इलिप्स की फॉर्म में आ जाएगा। है रेक्टेंगल ही, लेकिन देखो इस तरह से आप एक शेडो सा भी क्रिएट कर सकते हो। अभी बताता हूँ, लास्ट हमने देखा था प्रीवियस वाले सेशन में कि हमने किस तरह से बैकग्राउंड बना लिया था इसी फैदर का यूज करते हुए। थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आप लोगों का, फिर बताता हूँ। तो फैदर ये काम करता है, और जब भी आप एक बार फैदर अप्लाई कर दो तो जरूरी ये है कि उसे 0 पे वापस ले आओ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप फोटोशॉप ओपन करोगे तो यहाँ पे फैदर 50 लगा हुआ ही होगा। तो जिस वैल्यू को भी आप छेड़छाड़ करें तो जरूरी है उसे वापस उसकी असली हालत पे ले आए। मैं इसे वापस 0 करके एंटर कर रहा हूँ। यहाँ तक आप समझ गए कि सिलेक्शन फैदर क्या होता है। अच्छा जी, फैदर के साथ यहाँ पे आ रहा है नॉर्मल। नॉर्मली सिलेक्शन क्या है, अच्छा हमेशा याद रखिएगा, जो यहाँ पे टूल सेलेक्ट है ना, ये उसी टूल की सारी प्रॉपर्टी आ रही है इस मेन्यू बार पे। ठीक है, जो टूल सेलेक्ट करोगे उसी की प्रॉपर्टी आएगी इस मेन्यू बार पे। तो यहाँ पे कह रहा है फिक्स रेशो, यानी कि अब जो सिलेक्शन बनेगी वो आपके फिक्स रेशो के, इस पे क्लिक कीजिए। फिक्स रेशो अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, 1/1, यानी कि 1 पिक्सल उसकी क्या है वेट है, और 1 पिक्सल हाइट। अब आपको क्लिक करके ड्रैग नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखिए आप, वार्निंग आ गई, नो पिक्सल आर सेलेक्टेड। ये देखें, मतलब एक प्रोपोर्शनली तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन बनेगी क्लिक एंड ड्रैग पे, लेकिन 1/1 की वेट एंड हाइट के हिसाब से। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है फिक्स साइज, कि अगर मैं यहाँ पे कोई फिक्स साइज दे दूं कि भाई मुझे 500x500 की एक परफेक्ट सिलेक्शन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 500x500, और अब सिर्फ एक क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे एक 500x500 की सिलेक्शन बनी आ गई है।
और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपके कैनवस को या इमेज को सेलेक्ट करने के काम आ रहा है, इसका और कोई मकसद नहीं है, सिलेक्शन है। वो अलग बात है, मैं आपको सिर्फ सिलेक्शन की मदद से थोड़ा बहुत अभी डिजाइन बता देता हूँ कैसे बनेंगे, जबकि इस टूल का बेसिक पर्पस ये है कि सिर्फ आपकी इमेज में जब आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में सिलेक्शन करनी हो तो आप इस टूल का यूज करोगे। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल की तमाम ही आपको प्रॉपर्टी बता दी है। साथ में मैं नए वालों को ये बताऊं कि अब जैसे कि यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इस बॉक्स को मूव करना, तो अभी तो आप लोगों को पता है ये मूव नहीं होगा क्योंकि ये बैकग्राउंड पे, आप लोगों को नहीं पता। अगर मैं इस तरह से बनाना चाहता हूँ कि ये बाद में मैं इसे मूव भी कर सकूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे एक न्यू लेयर पे बनाना पड़ेगा। कल मैंने आप लोगों को ही बता दिया था कि यहाँ पे देखें ये प्लस आइकॉन आ रहा है, इस पे आप प्रेस करोगे वन टाइम तो आपके ऊपर एक जो है बैकग्राउंड। अब मैं वही सिलेक्शन, मैसेज आया, पहले आपका मैसेज देख लूं। सर थोड़ा क्लियरली एंड आहिस्ता समझाएं प्लीज। क्या मेरे खुदा, इससे ज्यादा मैं स्लो क्या जाऊं और इससे ज्यादा आहिस्ता क्या समझाऊं। चले मैं और कोशिश करता हूँ स्लो, तो फिर आप क्या करोगे, 8 क्लासों में मेरे ख्याल से सिलेक्शन ही समझते रहोगे फिर तो। कोशिश कर लेता हूँ। अच्छा, आवाज क्लियर आ रही है सबको? मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क इशू हुआ है, मुझे यहाँ पे एरर आया है, काइंडली कंफर्म कर दें कि कोई इशू तो नहीं है, आवाज स्क्रीन क्लियर आ रही है, ताकि मैं जल्दी से आगे बढ़ूं और जल्दी से मुराद स्लो स्लो समझाते हुए आगे बढ़ूं। जी सर, सही आ रही है। ओके जी, ठीक है तो सर। मैं ओके तो मैं ये कह रहा था कि अगर कि मैं इसी सिलेक्शन को मूव करना चाहता हूं तो मैं फिर उसको एक न्यू लेयर पे बनाऊंगा। तो न्यू लेयर सर आवाज चली गई। दुआएं मामा जाना पड़ो, जाके जाऊंगी बाबा के साथ पढ़ो, बाबा के साथ पढ़ो जाके, कर दिया बस। सर आवाज नहीं आ रही। है ऑल इज गुड नाउ, सब सेट है, सब नजर आ रहा है, सुनाई दे रहा है। वो मेरा असल में वाईफाई का तार हिल गया था मेरे अपने हाथों में उलझ के। हेलो सर आ रही है आवाज। चलें ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने क्या कहा, आप यहाँ से डायरेक्टली भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल ले लीजिए और ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर दें। अच्छा जी, अब यहाँ पे कलर फिल नहीं हो रहा, मैं मुसलसल ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ लेकिन इसमें कलर फिल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे दोनों ही लेयर सेलेक्टेड आ रही हैं। फोटोशॉप बावला हो गया है कि मैं कहाँ फिल करूं भाई, आपने तो दो दो लेयर सेलेक्ट की हुई है, आपको सिर्फ ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट करना है इस तरह से, ऑल बैक स्पेस। अब आप इसे मूव करना चाहोगे तो आप इसे इजीली मूव कर सकते हो क्योंकि ये बैकग्राउंड का हिस्सा नहीं है, आपको इसी की कॉपी लेनी है। एक तरीका मैंने पुराने वालों को बताया था कि यहाँ पे क्लिक कीजिए और जहां से आप न्यू लेयर लेते हो उसी के ऊपर इसे ड्रॉप कर दीजिए, तो यहाँ पे इसकी एक कॉपी आ चुकी है। ठीक है, कोई आसान तरीका? आसान तरीके हम ज्यादा ढूंढते हैं ना, बशर्ते आप लोग याद रखो आसान तरीका क्या है। मैं इसी पे रहते हुए, ग्रीन कलर पे रहते हुए ऑल के साथ क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, तो भी कॉपी आ गई। जितनी बार मैं ऑल के साथ क्लिक करूंगा तो इनकी कॉपियां निकलती जा रही हैं। ये मैंने पुराने वालों को नहीं बताया था, इसलिए मैंने कहा था पुराने वाले भी गौर से देखें।
हो सकता है उन्हें भी वो चीजें मिले जो मैं बताना भूल गया। तो ये देखें आप, कितनी सारी मैंने एक्सक्यूज यहाँ पे। मी सर, जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वाले मेरा कल का मिस हो गया था। आप भी ये बता रहे हैं कि ऑल के साथ जब क्लिक करेंगे तो कोई भी कलर ऑल के साथ जो है वो उनकी कॉपीज निकलती आएंगी। ऑल्ट के साथ आप ये समझो कि जो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की है ना, वो डुप्लीकेट बन रही है, कलर की बात नहीं हो रही। लास्ट यहाँ पे क्या है, अगर के इन केस मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहाँ कलर की बात नहीं है, प्रॉपर्टी की बात है। प्रॉपर्टी की बात है। ओके। और सर अगर कलर का हुआ तो वो कलर, भाई जो कुछ इस लेयर पे है ना, बेसिकली ऑल्ट का लास्ट आप मतलब करेंगे जो भी। लास्ट नहीं, आप ये समझो कि जो यहाँ पे लेयर है ना लास्ट वाली, आप उसकी डुप्लीकेट ले रहे हो, जो कुछ उस लेयर पे उसकी अनदर आपको कॉपी मिल जाएगी, बस ये समझो ठीक डुप्लीकेट है हो रही है। ठीक है यहाँ देखो ना आप, कितनी सारी लेयर जमा हो गई, मैं तो ऑल के साथ सिर्फ ड्रैग कर रहा था, लेयर देखो आप कितनी सारी हैं, तो ये हर लेयर की ठीक है। डुप्लीकेट बनती जा रही थी। ठीक है, कलर का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं। सही सही। और अच्छा सर जी। एक और बात कि फोटोशॉप जो है ये डाउनलोड करनी पड़ती है। लो डाउनलोड भाई, करेंगे ना? लो भाई सर शमाइल, मैंने आपने पहले क्या बताया सवाल कि कर कल दिया। मिस हो गई थी मेरी क्लास। या अल्लाह मेरे खुदा, हम लोग अभी तक डाउनलोड के अंदर रखे हुए हैं। अल्लाह हाफिज है। जी बिल्कुल, ये डाउनलोड करेंगे, और ये भी साथ साथ सुन लें, ये मोबाइल का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये लैपटॉप और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड बिल्कुल करोगे आप। बिल्कुल। ठीक है। सही, थैंक यू सर। अच्छा। अच्छा जी। तो यहाँ पे इतनी सारी लेयर्स हो गई हैं, अब मुझे इन लेयर को डिलीट करना है, तो साथ साथ ये भी देख लें, तो मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा, और यहाँ पे डस्टबिन के आइकॉन पे इसे ड्रॉप कर दूंगा। क्लिक ड्रैग एंड डस्टबिन के आइकॉन पे ड्रॉप। थोड़ा मुश्किल काम हो रहा है, कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। बैक स्पेस की प्रेस करते जाएं। 1, 1 डिलीट, 2 डिलीट, 3 डिलीट, 4 डिलीट, 5 डिलीट, 6 डिलीट, सब डिलीट, बैकग्राउंड डिलीट नहीं हो सकता। अच्छा जी, मैसेज मैसेज ठीक है, ओके। सर डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल जे होती है ना की? कंट्रोल जी फॉर ग्रुप होता है, डुप्लीकेट नहीं होता, ग्रुप कंट्रोल इनटू। जे। कंट्रोल जे फॉर इलिस्ट्रेटर के अंदर जे फॉर ज्वाइन, और कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट लेयर विया कॉपी, जी कंट्रोल जे यस भी होती है। सर, लेयर को अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल जे से भी हो जाती जी है। जी जी जी, कंट्रोल जे से भी होता है। अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल जे करूंगा तो बताओ क्या होगा, बैकग्राउंड पे हूँ, जल्दी से बता दो। एक वाइट लेयर हो जाएगी। जी बिल्कुल, एक कंट्रोल जे करूंगा तो इसी बैकग्राउंड, वो फिर बैकग्राउंड नहीं होगा, आपको लेयर के नाम से एक दूसरी लेयर मिल जाएगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने ये बता दिया कि अगर ऑब्जेक्ट को मूव करना है सिलेक्शन की मदद से, तो उसके लिए आपको एक अलग से लेयर बनानी पड़ेगी। मजीद इसमें क्या है, सिलेक्शन में हमारे पास इलिप्टिकल मार्की टूल। अब ये इलिप्टिकल है तो जाहिर सी बात है, गोलाई के अंदर आपकी इस कैनवस की या इमेज की सिलेक्शन होगी। जैसे कि आप इस तरह से एक इलिप्टिकल शेप बनाएं और उसमें कलर फिल कर दें। अब ये क्या मसला है, यकीनन यहाँ पे देखो आप, फैदर मैंने 50 किया हुआ है, उसे मैंने 0 नहीं किया, तो फैदर के साथ यहाँ पे सिलेक्शन आ रही है। हाँ वो अच्छी बात है कि अच्छा लग रहा है, कुछ इस तरह का इफेक्ट हमें अच्छा लग रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपको पहले फैदर 0 करना है, एंटर करना है, एंड नाउ उसके बाद कोई सिलेक्शन बनानी है, फिर वो सही से आएगी। तो ये लीजिए, और उसके बाद कलर फिल कर दें, तो फैदर देने से इतना फर्क आ जाता है आपकी सिलेक्शन में, विद फैदर एंड विदाउट फैदर। अच्छा, अब कोई मुझे ये बता दो जल्दी से कि एक परफेक्ट सर्किल बनाने के लिए मैं क्या करूं। मैं सर्किल बनाना चाह रहा हूं, मुझे बनाना नहीं आ रहा, ये ओवल ओवल सा बन रहा है, अंडे नुमा। जल्दी से मुझे बता दें। जी सितारा, क्या कहना चाह रही हैं आप, जल्दी सर से अगर पूछिए। शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करेंगे तो परफेक्ट वो एक आ जाएगा सर्किट। जी जी सितारा, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें आपको अगर लगाने की जरूरत नहीं है। आप कंफर्म कहो कि शिफ्ट के साथ करेंगे तो सर्किल बन जाएगा। अगर हम वहां लगाते हैं जहां पे हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, आप कॉन्फिडेंटली कहो कि शिफ्ट के साथ आप बनाओगे तो बन जाएगा। ये लीजिए, शिफ्ट के साथ एक परफेक्ट सर्किल बनेगा। बाकी इसकी वही प्रॉपर्टी है जो आपको मैंने अभी रेक्टेंगुलर मार्की टूल में बताई थी। देखें तमाम ही वही ऑप्शन है, सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करनी है तो कैसे होगी। और इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं चांद बनाना चाहता हूँ, चांद, तो वो कैसे बनाऊं, एक आइडिया दे रहा हूं कि थोड़ी बहुत डिजाइनिंग आप कर सकते हो। देखो शिफ्ट के साथ मैंने एक सर्किल बनाया, ठीक है। अब सोचना ये है इस सर्किल को, अब देखें क्या प्रोसेस आया डिजाइन बनाने के लिए। कल मैंने आपसे क्या था, कोई भी आपको डिजाइनर नहीं बना सकता दुनिया में बड़ा से बड़ा, ये होती है सोच। आपकी सोच आपके साथ है, मेरी सोच मेरे साथ है, लेकिन सोचते किस तरह है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ।
चांद बनाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसके ऊपर से एक इस तरह से सिलेक्शन आए जो राउंड भी हो और आधे चांद को कट कर दे और आधे चांद पे रहे। तो सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करके देखें, तो मैं इस वाले ऑप्शन को प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड कर रहा हूँ। तो ये हो गया, मैसेज आया, शायद मुझे अच्छा जवाब मिल जाए। ये इंक स्पेस है सर, सर्किल के ऊपर हाफ सर्किल। अब मुझे ये बता दें सैयदा, सर्किल के ऊपर हाफ सर्किल में कैसे बनाऊं? कहा तो आपने सही है, लेकिन चलो आपके कहने पे मैं यहाँ पे सर्किल बना रहा हूँ, कंट्रोल डी, और ये मैंने एक सर्किल बनाया। अब मैं इसी के ऊपर हाफ सर्किल, यानी कि आप चाह रहे हो सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड हो जाए, चलें इसी के ऊपर एक हाफ सर्किल भी बना दिया मैंने। ठीक है, चांद वाली शेप नीचे नजर तो आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं माउस के बटन को रिलीज कर रहा हूँ तो ये शेप बन जाती है। ये सितारा कह रही है यूज इंटरसेक्ट सिलेक्शन। नहीं सितारा, थोड़ा सा करेक्टिंग गलत हो गया। आप सर सबट्रैक्ट इसमें सिलेक्शन, इसके ऊपर एक और सर्कल बना के ट्रांसफॉर्म या अरेंज में आता है, ब्रिंग टू फॉरवर्ड या ब्रिंग टू नहीं बैक, इस तरह का कोई नहीं नहीं ये नहीं करना नहीं है? नहीं 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 हम बहुत दूर चली गई। आप बहुत मुश्किल कर दिया आपने, बहुत आसान है। देखो अभी तो आपने सीखा है सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड नहीं करनी, हमें अब सिलेक्शन में से सिलेक्शन माइनस करनी है सेकंड वाले ऑप्शन को, यानी कि ऑल्ट के साथ। सितारा ने शायद कहा था कि इंटरसेक्ट करना है, इंटरसेक्ट नहीं करना। अब देखो यहाँ से मैं तीसरा ऑप्शन ले रहा हूँ और अब इसके ऊपर से इसे बना रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरे पास चांद। अब इसको आप सही तरीके से कर लो, यहाँ पे ये ली और फिर इसके ऊपर से आपने ये ली। आपको पता है, ओहो ऑल्ट दबाना था, ये बन गया आपका चांद। जल्दी से इसको ऑल्ट बैक स्पेस कलर फिल कर दें, ये लीजिए। इतना लंबा प्रोसेस ही नहीं था। तो इस तरह से भी आपको चीजें काम आ जाती हैं, आपका चांद बन गया। ठीक है, सिलेक्शन से सिलेक्शन हमने माइनस की है। तो असल में बंदे सोचते हैं ना इस तरह की चीजें कहाँ यूज आती हैं, तो कुछ इस तरह के भी आप काम कर सकते हो डिजाइनिंग से रिलेटेड। बताना यहाँ ये था कि मुझे चांद बनाने के लिए क्या करना पड़ा, सोचना पड़ा, थॉट प्रोसेस का मुझे यूज करना है। तो जो अगर आप लोगों को ग्राफिक की मैं नो हाउ दे देता हूँ, डिजाइनर आप लोग खुद बनोगे, बस ये बात याद रखना। मैं नहीं बना सकता आप लोगों को ग्राफिक मैं डिजाइनर। क्लिक कर रही हूँ तो ये तो सर्किल ही नहीं आ रहा, कोई और शेप बन रही है। जैसे मैं ड्रैग कर रही हूँ तो शेप कोई और सा बन रहा है, तो ये तो सर्किल की शेप ही नहीं आ रही सर। नौरीन क्या बातें कर रहे हो, आप तो पुराने हो, आप तो कम से कम ऐसी बातें नहीं करो। आप देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल आता है, सेकंड ऑप्शन आ रहा होता है इलिप्टिकल मार्की टूल। तो आप यस इसे सर, ये सेलेक्ट करो। यही अगर ये सेलेक्ट करोगे और शिफ्ट के साथ आप बनाओगे तो सर्किल ही बनेगा, कोई और शेप नहीं बन सकती। हाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन या फिक्स रेशो तो आपका ऑन नहीं हुआ हुआ, उन सबको 0 0 कर देना ना, उस ओके पर सर। फायदा होना चाहिए। हाँ तो इन चीजों को देखो ना। तो ये हो गया हमारा सर्किल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर हमें आगे भागना है। कल हमें नए वालों को लेके चलना है आप लोगों के साथ। मैंने कहा पुराने वाले सवाल नहीं करेंगे, पुराने वालों से मैं करूंगा, सिर्फ नए वाले सवाल कर सकते हैं। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। मुझे डिफॉल्ट कलर फिल करना है, डी प्रेस कर दिया, स्वॉचेस में डिफॉल्ट कलर आ चुका है। तो चांद हमने बना लिया, सितारे हम कल परसों बनाएंगे। और अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे थोड़ा सा। यहाँ पे आ रहा है सिंगल रॉ मार्की टूल, मतलब यहाँ पे जितने भी टूल हैं ये सब सिलेक्शन फॉर्मेट में। अगर मैं इस कैनवस पे कहीं की सिलेक्शन लेना चाहता हूँ रॉ फॉर्म में, जी प्रिया आप भी बोलिए, सवाल कीजिए। आपका माइक ऑन नहीं है। आप लिख के भी कोई माइक में इशू है आप मुझसे लिख के भी पूछ लो, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब जरूर दूंगा। प्रिया आप पूछ सकते हो, जब सब पूछ रहे हैं आप भी पूछ सकते हो। अच्छा जी तो अगर मैं कैनवस पे कोई सिलेक्शन चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं और लाइन फॉर्म में चाहता हूँ, देखो यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है सिंगल रॉ मार्की टूल, कि एक सिंगल रॉ मिल जाएगी। रॉ आप समझते हो एक लाइन, क्लिक कर दें ये लाइन आ गई। ठीक है ये लाइन आ गई, तो आप इसमें कोई भी कलर, वही ऑल बैक स्पेस से ब्लैक कलर फिल कर दो, कंट्रोल डी से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक लाइन नजर आएगी। बाकी सारी तमाम प्रॉपर्टी वही है जो अभी तक आप देखते आ रहे हो। अब इस पर मैं टाइम नहीं जाया कर रहा, थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। और मैं भाई बहुत स्लो जा रहा हूँ, मैं नाम भूल गया उनका जो कह रही थी आहिस्ता आहिस्ता बोलो। अभी तक देखो मैंने क्या बताया आप लोगों को, इससे स्लो जाऊंगा आपका नुकसान है। आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, फिर सबसे कह रहा हूँ रिवर्स कर करके देख लेना। मुझे मेरे फ्लो में जाने दो, नुकसान आपका हो जाएगा, नहीं सीख पाओगे शॉर्ट सेशन में ज्यादा। ठीक है मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं तो सिर्फ इन 3 टूलों को लेके 3 क्लास और बना सकता हूँ। अच्छा जी अगर मुझे कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये एक सिंगल कॉलम आ जाएगा। कॉलम और चाहिए
तो इस तरह क्लिक कर दिया। और अगर कॉलम के कलर मुझे चेंज चाहिए, बिलफर्स्ट मैंने रेड कलर चाहिए, मैंने यहाँ से रेड सेलेक्ट किया है, ऑल बैक स्पेस कंट्रोल डी करें, तीनों के तीनों रेड कलर के कॉलम आ गए एक लाइन फॉर्मेट में, ठीक है, एक साथ, क्योंकि तीनों ही सेलेक्टेड थे, तीनों पे ही कलर अप्लाई हो गया। यहाँ पे एक चीज मैं भूल जाऊंगा, मुझे अभी याद आया है, मैं इन सबको मिटा रहा हूँ और एम प्रेस करके मैं इलिप्स पे आ रहा हूँ। अच्छा, अगर अभी मैंने यहाँ इसे कलर दे दिया तो ये बैकग्राउंड का हिस्सा बन जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि आप जो हैं पहले लेयर लो उसके बाद सिलेक्शन बनाओ। देखो मैंने सिलेक्शन पहले बना ली है, लेयर अब बाद में ले रहा हूँ। एक्टिव कौन सी लेयर पे हूँ? पहली लेयर पे हूँ। यहीं पे रहते हुए मैं कर देता हूँ ऑल बैक स्पेस, तो ऑटोमेटिकली ये एक शॉर्ट तरीके हैं कि जरूरी नहीं आप पहले लेयर लो उसके बाद सिलेक्शन बनाओ उसके बाद कलर फिल करो। आप बैकग्राउंड पे रहते हुए सिलेक्शन बना लो, लेकिन जब उस पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो तो आप फिर लेयर ले लिया करो। अच्छा, यहाँ मैं ये चाह रहा हूँ कि ये तो बन गया, अब ये पुरानों से सवाल करने जा रहा हूं मैं, मुझे इस रेड का कलर ब्लू करना है या इसका कलर चेंज करना है, जरा जल्दी से बता दें इसका कलर कैसे चेंज होगा। इस रेड सर्किल का मुझे कलर चेंज करना है, फास्ट फास्ट फास्ट। अगर नए को भी इसका जवाब आता है वो भी बता सकते हैं। सर फोरग्राउंड चेंज करेंगे फुल। और ग्राउंड में अगर आपके कहने पे ऑल बैक स्पेस प्रेस कर देता हूँ, ये हो गया, ये तो सर्किल का कलर चेंज नहीं हो रहा। सर आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? सॉरी सुना नहीं। क्वेश्चन ये था, मुझे इस सर्किल का कलर चेंज करना है। नो आंसर। अच्छा चलो, मुझे ये नए वालों को बताना था इसलिए मैंने, कोई भी चीज लेयर पे बनी हुई है, जैसे सर्किल बना हुआ है, अब इसको सेलेक्ट कैसे करें सर्किल को? ये तो पूरी लेयर सेलेक्ट हो रही है और इस पे अगर कोई भी हम कलर फिल कर रहे हैं तो पूरी लेयर पे आ रहा है, लेकिन जो कुछ उसमें ऑब्जेक्ट पड़ा है उसे सेलेक्ट करना है तो क्या करें? ये आपके पास थंबनेल आ रहा होता है आपकी लेयर का, कंट्रोल के साथ आप इस पे क्लिक कर दो, कंट्रोल क्लिक, तो सिलेक्शन कहाँ आ गई? आपके सर्किल में आ गई। यहाँ से कोई भी कलर उठाइए, ग्रीन, ऑल बैक स्पेस, हो गया चेंज। अब याद रखिएगा, कंट्रोल के साथ लेयर पे क्लिक कर देंगे तो जो कुछ लेयर में पड़ा है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी लेयर दिखाऊं तो ये एम्प्टी है, सिर्फ और सिर्फ ये सर्किल मौजूद है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, खाली है, राइट। तो मैंने कहा ये बात रह जाएगी मुझसे, अभी याद आई थी तो मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे टूल्स हो गए, रेक्टेंगुलर मार्की टूल हमने कवर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है लेसो टूल। लेसो टूल पे आने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिस करा दूं कि किस तरह की तस्वीरों के ऊपर आपका ये रेक्टेंगुलर मार्की अप्लाई होगा। थोड़ा सा बता देता हूँ, कहाँ गई भाई मेरी तस्वीरें? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वर्दा। सर मेरा क्वेश्चन था कि जो कीज आप शॉर्टकट कीज यूज कर रहे हैं, जी इसकी कोई आप अगर फाइल बना दें या कुछ, थोड़ी सी मतलब भूल जाते हैं ना, जैसे आप काफी सारी कीज यूज कर रहे हैं एक टाइम पे। चलें वर्दा, आपकी ये बात मैं नोट कर लेता हूँ अपने पास, लेकिन जब मैं बोल रहा होता हूँ तो आप लोग सुनने के अलावा अगर कॉपी पेंसिल हाथ में रख लिया करो तो ये बात मुझसे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने खुद जल्दी से लिख लिया। नहीं बहरहाल सर, मैं पहले यही कर रही थी, लेकिन जब आप जो प्रोसेस कर रहे होते हैं ना वो मिस हो जाता है मुझे। अच्छा चले, मुझे जितनी याद है ना मैं उतनी कम से कम आपको बता दूंगा, ठीक है। ग्रुप में थैंक शेयर यू। कर दूंगा तो सभी की हेल्प हो जाएगी, सही है। और सर आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं वो वो सर के पास हैं? सर ऑलरेडी सबको लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सब लोग देख भी रहे हैं रिकॉर्डेड क्लासेस, मैं खुद भी देख रहा हूँ कि व्यू आ रहे हैं उस पर, देखी जा रही हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके वेलकम। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे कुछ तस्वीरें उठाने चले थे, तो ये वाली बिल्ली वाली मैंने तस्वीर ले ली है। अब आप कहोगे वो तो आपने कैनवस पे समझा दिया भाई, ये करना है वो करना है, इसको हम किस तरह की तस्वीरों पे इस्तेमाल करें, तो ये है ना। अब अगर आप इसको एक सर्किल से सेलेक्ट करना चाहोगे तो कुछ इस तरह से सिलेक्शन हो रही है। अच्छा ये सिलेक्शन हो गई, मैंने कहा था ये सिर्फ सिलेक्शन होती है। अब इस पर कलर फिल करना एक बेतुकी सी बात है, ये करने के लिए तो हमने इस तस्वीर को खोला नहीं है। यकीनन मैंने जितना हिस्सा सिलेक्शन का है वो मुझे अनदर लेयर पे चाहिए, तो अब मैं शॉर्टकट की का यूज करूंगा कंट्रोल जे। वर्दा कंट्रोल जे, लेयर वेया कॉपी, ठीक है। तो कंट्रोल जे, ये आ गई आपकी वो बिल्ली निकल के इस तरह से, लेकिन मुझे इस तरह से बिल्ली नहीं चाहिए थी,
मैं ये चाह रहा था कि ये बिल्ली मुझे इसी तरह मिले जिस तरह ये अपने बैकग्राउंड के साथ एक चौकोर डब्बे के साथ है। तो इसके लिए कौन सी सिलेक्शन की जरूरत पड़ी मुझे? जाहिर सी बात है, इसके लिए मुझे पड़ी रेक्टेंगुलर मार्की टूल की सिलेक्शन। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और ये मैंने परफेक्टली इसकी सिलेक्शन बनाई और क्या किया, कंट्रोल जे। और अब इसे मैं मूव करके आपको दिखा देता हूँ कि ये इस तरह के कामों के लिए आपकी ये सिलेक्शंस काम आएंगी। इसी तरह आप किसी और को डुप्लीकेट करना चाह रहे हो, ये लीजिए, ये खूंखार बिल्ली है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल जे। कुछ नहीं हुआ, कोई मुझे बताएगा? कंट्रोल जे किया था, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? जल्दी से पुराने लोग जवाब दे दें। सर सर बैकग्राउंड मैं पे जाए। बताऊं? सर बैकग्राउंड जिस पे ये लेयर थी वो सिलेक्टेड नहीं था, राइट। और जिस एरिया को हमने सेलेक्ट किया था लाइक फर्स्ट लेयर को, उससे तो वो खाली एरिया ही कॉपी हो गया। जबरदस्त सितारा, बिल्कुल यही बात है कि ये मैं नए वालों को और कंफर्म कर दूं कि देखें मैं इस लेयर पे मौजूद था और मैंने इस बिल्ली की सिलेक्शन बनाई। तो अगर मैं आपको देखें ये एरिया कौन सा है, ये वाला। अगर मैं नीचे वाली बैकग्राउंड लेयर हाइड करता हूं तो इस एरिया पे क्या है? कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं है तो वो कॉपी आपको क्या लेके देगा? कुछ नहीं। तो मतलब ये हुआ कि मुझे पहले बैकग्राउंड पे आना है जहां पे ये डेटा मौजूद है, यानी कि बिल्ली मौजूद है, उसके बाद कंट्रोल जे करना है, तो वो मुझे उसकी कॉपी देगा। ये देखिए, तो इस तरह की सिलेक्शन के लिए आप यूज करोगे रेक्टेंगुलर मार्की टूल। और अगर आपको यही सिलेक्शन इलिप्स में चाहिए, आप इसे बाद में हाइड भी कर सकते हो, डिस्टर्ब कर दी है। अब जैसे मुझे ये भालू लग रही है मुझे, बिल्ली कम, इसको अगर सर्किल में लेना है तो मैं इसके ऊपर से ऐसे सर्किल ड्रॉ कर लूंगा। और मैंने ये भी बताया था कि सर्किल जब तक सिलेक्शन में मूव हो सकता है आपके मूव टूल से भी, और आपका कीबोर्ड में जो राइट लेफ्ट एरो की है उसकी मदद से मैं इसे मूव कर सकता हूँ। ये देखिए मैं कीबोर्ड से इस सिलेक्शन को मूव कर रहा हूँ। तो सम टाइम हमें ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि एक जरा प्रीसाइज सिलेक्शन लेनी पड़ती है। प्रीसाइज मींस कि बड़ी बारीकी से, बड़ी नुक्ताचीनी से हमें सिलेक्शन लेनी पड़ी। जैसे कि मैं अभी इसका बड़ा इस तरह से आइडेंटिफाई करके सिलेक्शन ले रहा हूँ। नाउ कंट्रोल जे तो सिलेक्शन आएगी। अब आप लोग समझ गए हो कॉपी नहीं आएगी क्योंकि मैं कहाँ हूँ, लेयर 2 पे हूँ और इस पे ये मौजूद नहीं। बैकग्राउंड पे आ जाए, कंट्रोल जे, तो अब ये भाई साहब भी आ गए। ये लीजिए, ये भी यहाँ पे मौजूद है। तो अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाँ भाई अगर वो सिलेक्शंस दी हुई हैं तो किस लिए दी हुई है। तो कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन आप इसकी मदद से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इन सबको डिलीट करने के लिए बैक स्पेस से लेयर डिलीट हो जाती है। दूसरा, क्लिक करें, ड्रैग करें, डस्टबिन में ड्रॉप कर दें। अच्छा जी, डी प्रेस करके डिफॉल्ट फोरग्राउंड बैकग्राउंड पे आ जाता हूँ। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, लेसो टूल। लेसो टूल थोड़ा सा आप इस पर माउस ओवर करोगे वो खुद बताएगा। लेसो भी आपकी एक तरह से सिलेक्शन टूल है। मैक फ्री हैंड सिलेक्शन, आप आजाद हो जिस तरह की भी चाहे सिलेक्शन बनाओ। मैसेज, सर इससे इनके पिक्सल में फर्क नहीं पड़ता, लाइक पिक्सल खराब नहीं होते। अगर के आपके सवाल का जवाब ये है कि जो मैंने तस्वीर इस तरह से है ना, अगर मैं इसको ऐसी सेलेक्ट करके कंट्रोल जे कर देता हूं और उससे ट्रांसफॉर्म नहीं करता, यानी कि उससे मैं बड़ा नहीं करता, तो इसके पिक्सल खराब नहीं होंगे। लेकिन अगर के मैं उसे यहाँ से दूसरे, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये चलें, ये बात आपने अच्छा सवाल किया ताकि दूसरे भी समझ लें। अगर मैं यहाँ से इसे निकालता हूँ कंट्रोल जे करके, तो अभी तक तो इसके पिक्सेल्स खराब नहीं है, अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे हैं। लेकिन अगर मैं इसे ट्रांसफॉर्म करके बड़ा कर दूंगा तो यकीनन इसकी क्वालिटी खराब होगी। लेकिन फोटोशॉप उसका भी एक हल देता है कि हम इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं वहां अभी नहीं जा रहा, लेकिन आपके सवाल का जवाब सीधा सा इतना है कि अगर पिक्चर को आप बड़ा या छोटा नहीं कर रहे तो इसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे एक बार छोटा करता हूँ, इतना, ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया। अब दोबारा कंट्रोल टी करके उतना ही इसे मैं बड़ा कर रहा हूँ। ये लीजिए, ये हो गया आपके पिक्चर का हाल, बलरी हो गई, पूरी खराब हो गई। तो यकीनन ऐसा होगा। तो आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अच्छा जी, तो हम इसे डिलीट करते हैं और इसे भी मैं बंद कर रहा हूँ।
अच्छा अच्छा, ठीक है। अब आ जाते हैं लेसो टूल पे। लेसो भी आपका एक तरह से फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल है, तो उसके लिए मैं याद आया वही कॉपी कप लेके आता हूँ, पुरानी इमेजेस या कोई नई देख लेते हैं इस बार। इस पे ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे है फ्री फॉर्म सिलेक्शन, लेसो टूल यानी कि फ्री फॉर्म सिलेक्शन करेगा, वो बता भी रहा है किस तरह से। अब यहाँ पे अगर आपको इस एप्पल को सेलेक्ट करना है तो कॉमन सेंस की बात है, ना रेक्टेंगल से होगा ना इलिप्टिकल से होगा, तो आपको क्या चाहिए, फ्री फॉर्म टूल चाहिए जो आपकी मर्जी से इसको सेलेक्ट करे। तो उसके लिए हम लेसो टूल ले सकते हैं। हाँ, इतना अच्छा नहीं है, आने वाले टूल्स में आपको बता रहा हूँ, भी बहुत कुछ बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, लेकिन एक टूल आया है तो उसे प्रॉपर तरीके से बताना तो है ना। तो मैं क्लिक करूंगा, कहाँ क्लिक करके कहाँ ड्रैग कर रहा हूँ मैं। जूम कैसे करते हैं, ऑल्ट माउस का स्क्रॉल व्हील अप। दूसरा तरीका, कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस कर दें, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कर दें, वरना कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट। अच्छा जी, तो मैंने इसे इतना जूम कर लिया। हम जूम क्या करते हैं कि जरा सिलेक्शन को देखभाल के ले लें। तो मुझे यहाँ से इस एप्पल की सिलेक्शन करनी है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से एप्पल की सिलेक्शन कर रहा हूँ। फ्री फॉर्म होना, मैं जिस तरह से भी चाहूँ ड्रॉ कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारा ये लेसो इतना अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि जाहिर सी बात है हम माउस के ऊपर सिलेक्शन कर रहे हैं, हमारे हाथ इतनी ज्यादा प्रिसाइज सिलेक्शन नहीं ले सकते। मैं सिर्फ बता रहा हूँ लेसो करेगा क्या। तो इस तरह की सिलेक्शन के लिए आपके जो आपने अभी तक 4 टूल देखे थे सिलेक्शन के, वो सारे बेकार हो गए। ये जनाब आपकी एप्पल की सिलेक्शन हो गई है। तो अगर मैं कंट्रोल जे करके दिखाऊं तो बड़ी वाहियात सिलेक्शन हुई है। जाहिर सी बात है इसके साथ बैकग्राउंड भी आ रहा है, तो थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि आप इस सिलेक्शन को सिलेक्शन से माइनस भी कर सकते हो, यानी कि ऑल्ट की प्रेस करके अगर मैं लेसो टूल पे ही रहूं और अब यहाँ से माइनस करना शुरू कर दूं इसे इस तरह से, फ्री फॉर्म होना, देखें बैकग्राउंड के हिस्से को मैंने यहाँ से कट कर दिया, ये देखिए। तो सम टाइम बेकार नहीं है लेसो टूल, बहुत जगहों पे काम आएगा ये आगे जाके। मैं सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ। अभी इसका कहाँ उस तरह की कोई इमेज आई तो जल्दी से बता दूंगा कि देखो लेसो इस जगह पे काम आता है। तो आप इस तरह से सिलेक्शन से सिलेक्शन माइनस भी कर सकते हो। और अभी मुझे ये एडवांटेज, अगर मैं कंट्रोल जे कर भी लेता हूँ तो मुझे काफी अच्छा रिजल्ट फिर भी इस एप्पल का मिल जाएगा। वजह आपसे पूछूंगा क्यों। ये देखिए, बहुत खराब सिलेक्शन लिए मैंने, लेकिन एक कॉमन सेंस का सवाल है कि क्यों आपको ये दो भाई लगने लगे। अब एप्पल इतनी खराब सिलेक्शन के बाद भी आपको यहाँ पे खराबी क्यों नजर नहीं आ रही, ये बड़ा सर कॉमन सेंस का। बैकग्राउंड सेम है इस वजह से। एब्सोल्युटली वर्दा, बिल्कुल सही कहा वर्दा आपने कि बैकग्राउंड सेम है, इस वजह से यहाँ पे इसके जो भी चीजें थी वो बिल्कुल सही 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 सही। अदा का जवाब भी बिल्कुल सही है, बैकग्राउंड सेम होने की वजह से। तो हम इन चीजों को इस तरह से यूज कर लेते हैं। चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बाकी प्रॉपर्टी इस लेसो की भी वही है जो अदर्स की है। आगे आ जाते हैं पॉलीगैनल लेसो टूल। अच्छा, ये किस तरह की सिलेक्शन करेगा, पहले मैं आपको बता दूं, व्हाइट कैनवस पे बता देता हूँ। ये कुछ इस तरह की सिलेक्शन करेगा, यानी कि अगर मैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ। पर्सपेक्टिव क्या होती है कि जैसे आप किसी रोड के बीच में खड़े हो जाओ, मेन रोड के बीच में खड़े हो जाओ, बशर्ते जब ट्रैफिक ना चल रहा हो, वरना मसला हो जाएगा। आप लोग कहोगे कि मैंने कहा था। रोड के बिल्कुल सेंटर में खड़े हो जाओ, बिल्कुल सामने नाक की सीध में देखना, तो आपकी रोड का साइज वही है जहां आप खड़े हो इस वक्त, वही चौड़ाई है। लेकिन जब आप आगे सामने देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो रोड दूर जाते जाते पतली सी होती जा रही है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। तो ये क्या कहलाता है, आपका पर्सपेक्टिव व्यू कहलाता है। यहाँ मैंने आपको पर्सपेक्टिव व्यू समझाया है, इस टूल को नहीं समझाया। तो जो चीजें इस चीज से रिलेटेड आएंगी कोशिश करूंगा वो साथ साथ बताता रहूं। सर ये इसमें कैसे आया डबल, कौन कौन बुशरा डबल आ गया। ये एप्पल, हमने इसकी सिलेक्शन बनाई थी ना, तो हमने कंट्रोल जे कर लिया, तो ये हमने एक इसके साथ ही इसको यहाँ पे लिया है। ठीक है, इसकी सिलेक्शन बना ली हमने, उसके बाद कंट्रोल जे कर लिया था। तो यहाँ पे देखो ये अलग से ऐसे बेचारा था, तो मैंने उसको इसके साथ ही रहने दिया। ठीक है, तो ये ऐसे आया था, सिलेक्शन बना के हमने उसकी डुप्लीकेट निकाल ली थी। अच्छा जी, तो ये किस तरह की सिलेक्शन बनाएगा, आप क्लिक करें, कुछ इस तरह की अगर आप सिलेक्शन बनाना चाहते हो तो ये सिलेक्शन बन गई।
कहने का मकसद क्या, मैंने आपसे बात कही थी रोड, आपने यहाँ से देखना शुरू किया तो ये दूर जाते जाते आपकी रोड कुछ इस तरह की बन जाएगी ये, और इसके अंदर आपको रोड बनाना है। देखो मैं सिर्फ आइडिया दे सकता हूँ, अभी अभी आया तो मैंने कहा चलो आपको बता दूं। और ये लीजिए जनाब, मैंने रोड बना दी है, अजीब व गरीब रोड है, जिसके सिर्फ समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये बातें की हैं, लेकिन अब मैं इसे कुछ कर नहीं सकता क्योंकि तमाम ही चीजें बैकग्राउंड पे थी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की सिलेक्शन के लिए, अब इसे यूज कहाँ करना है जल्दी से वो भी देख लो। एक न्यू पिक्चर ओपन करते हैं, कोई ऐसी मुझे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन मिल जाए जो मैं आपको करके दिखा दूं। चलो, आज तस्वीरें मैं बदल रहा हूँ। अब इस एलसीडी को मुझे सेलेक्ट करके बाहर लाना है। इस एलसीडी को क्या करूं, रेक्टेंगल से करता हूं इसकी सिलेक्शन, तो ये हो रहा है, इतना सारा बैकग्राउंड आ रहा है। कंट्रोल जे करके देखोगे तो ये सिलेक्शन आ रही है, खाली एलसीडी नहीं सेलेक्ट कर पाया मैं, क्योंकि एलसीडी का क्या क्या बोल रहा हूँ, मेरी जुबान ही खराब हो गई है बोल बोल के। एलसीडी का पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज है, इसलिए ना रेक्टेंगुलर मार्की टूल से सेलेक्ट होगा ना किसी अदर टूल से। इसके लिए आपको कोई ऐसा टूल चाहिए जिसकी सिलेक्शन पर्सपेक्टिवली आप कर सकते हो। शर्मीन का सवाल आया, सर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर नहीं चेंज हो रहे, व्हाइट और ब्लैक ही सिलेक्टेड हैं, तो आप करोगी चेंज तो होगा ना। देखो अगर साइड में पैनल आ रहा है ना आपके पास, जो मेरे पास आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो ऐसे, देखो मेरा फोरग्राउंड चेंज हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं एक्स प्रेस करके बैकग्राउंड को टॉप पे ले आया और यहीं पे रहते हुए फिर क्लिक कर दिया, तो देख लें ये हो गया ब्लू एंड रेड एंड व्हाइट की जगह ब्लू एंड रेड। करते हैं फिर भी नहीं हो रहा। आप ऐसा करो, इस फोटोशॉप की पिटाई करो पकड़ के, क्यों नहीं हो रहा, रीसेट कर लें आप एक बार अपने यानी कि वर्क स्पेस को, उसके बाद कोशिश करके देखिएगा, और अगर ना माने तो इसकी पिटाई करिएगा। बहरहाल यही तरीका, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। या फिर इन स्वॉचेस पर डबल क्लिक कर लेना, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, दो तरीके हैं बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को चेंज करने के। एक और तरीका है, तो ये जैसे अब शर्मीन के साथ मसला आया, वो क्या है वर्दा, नोट कर लो, शिफ्ट F5, शिफ्ट F5। तो यहाँ पे एक फिल की प्रॉपर्टी ओपन हो गई। ये नए वाले भी नोट कर सकते हैं, ये सिर्फ वर्दा के लिए स्पेशली नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था तो मैं उनका नाम लेके मुखातिब कर रहा हूँ। नए वाले भी करें और इस बेज वाले जो पुराने हैं वो भी करें। शिफ्ट F5 तो ये आपकी एक फिल प्रॉपर्टी ओपन कर देता है, शिफ्ट F5। तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या लिखा आ रहा है, फोरग्राउंड कलर। ठीक है, ओके कर दो, जो कुछ फोरग्राउंड कलर पे था वो इस पे आ गया। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं, शॉर्ट तरीके से आगे चल के समझेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे इस एलसीडी को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं पॉलीगोनल लेसर टूल लूंगा, इसको इस तरह से जूम करूंगा ताकि मुझे प्रॉपर इसकी एक अच्छी सी सिलेक्शन निकालनी है। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इसके बॉर्डर व्हाइट बॉर्डर के साथ सिलेक्शन लूं या इनसाइड की लूं। मैं व्हाइट बॉर्डर के साथ लेने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। ये क्लिक कर दिया मैंने, फर्स्ट क्लिक, देन सेकंड, फोर्थ। जितना जूम अच्छा करेंगे उतना प्रॉपर देख सकते हैं और उतनी प्रॉपर सिलेक्शन ले सकते हैं। सर जो हम पीएनजी फाइल्स बनाते हैं वो इसी तरह बनाते हैं? हाँ, अब आप इसे पीएनजी बना सकते हो, क्योंकि इसके पीछे देखो बैकग्राउंड था ना। अब मैं इसे कंट्रोल जे कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल जे कर लिया, तो अब इसके पीछे देखो कोई बैकग्राउंड नहीं है। आपने एलसीडी को प्योर तरीके से निकाल लिया। अब आपको इसको पीएनजी बनाना है, अभी बना देते हैं। किसी भी चीज का बैकग्राउंड कट करने के बाद अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ फाइल सेव करने का, जो कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, लेकिन आपको काम निकालना है ना, जल्दी से पीएनजी चाहिए आपको इसकी। तो आप यहाँ पे आ जाओ, फाइल के मेन्यू में एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के बाद सबसे पहला ही ऑप्शन है क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी, इस पर क्लिक कर दो और डेस्कटॉप और नाम कुछ भी दे दें, पीएनजी। ओके, अब इसको आपको यकीनन दिखाना भी जरूरी होगा, वरना आप लोग मानोगे नहीं, तो मैं दिखा भी देता हूँ। कहाँ है भाई? नहीं सर, मान लिए। ये लीजिए, ये आ गई आपकी पीएनजी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी पीएनजीज निकाल सकते हो। कोई भी बैकग्राउंड से किसी एक्सक्यूज मी सर। जी सर अगर कोई लोगो लेते हैं
तो उसके जी पीछे एक बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड हम रिमूव करके उस जी लोगो का कलर कैसे चेंज करें? जैसे आपने बताया है कि लेयर पे कंट्रोल रख के फिर आप कलराइज करें, वैसे ही चेंज करेंगे लोगो का कलर? अगर आपने लेयर के ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक कर दिया ना, तो वो उस पूरे लोगो को एज अ शेप कंसिडर करेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो लोगो की एक एक चीज को वो अलग अलग सेलेक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप उस तरह से करोगे तो पूरे लोगो के ऊपर एक सॉलिड कलर फिल हो जाएगा, अजीब सा धब्बा सा लगेगा आपको, वैसे नहीं होगा। आगे चल के सीखेंगे, बहुत जल्दी का सवाल है, समझ जाओगे आप। हमें लोगों को अच्छा अलग सेपरेट करना है। जी सर, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से हम पहले लोगो निकालेंगे, जैसे अभी हाँ, आपने बताया है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन आप असल में प्रीवियस पढ़ चुके हो ना। हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से आप लोगों को बाहर निकाल लो, ठीक है, बिल्कुल फिर कलर्स सेपरेट करो। का बाद में बताएंगे कि लोगो का कलर कैसे चेंज करना है। चलें ठीक है सर, हाँ कर थैंक यू। सकते हैं, कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। चलें ठीक है। चलें, यहाँ तक तो हो गई आपकी पॉलीगोनल लैसो टूल से आप पर्सपेक्टिव सिलेक्शन निकाल सकते हो। इसको मैं अब बंद कर रहा हूँ। और ये क्या था, एप्पल, एप्पल को रखते हैं, शायद कोई और टूल आ जाए इसके मतलब का। अच्छा, उसके बाद आ रहा है मैग्नेटिक लेसो। मैग्नेट मींस मकनातीस। अच्छा, ये यहाँ पे लोहा लक्कड़ नहीं चिपकाएगा, जाहिर सी बात है, फोटोशॉप की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये कलर को मैग्नेट करेगा। जिस कलर पे मैं क्लिक करूंगा ये उससे सिमिलर कलर को मैग्नेट करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस पेंसिल को मैं ब्लू वाली को यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से नहीं निकाल पाऊंगा, ये मैं पहले बता दूं, लेकिन कोशिश करने में क्या जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कलर है, एक सिंगल सॉलिड कलर नहीं है, ब्लैक शेड भी है, नेवी ब्लू भी है और वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद मैं दोबारा क्लिक नहीं करूंगा, मैं बस स्लो स्लो अपने माउस को क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ। तो जहां पे मेरा माउस होगा, अच्छा अगर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से इस लाइन को ले, तो मैं क्लिक कर दूंगा एक, तो फिर वो उससे सिमिलर कलर लेगा। उसके बाद मैं क्लिक नहीं कर रहा, सिंपल इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ, तो जहां पे मैंने क्लिक किया उससे सिमिलर कलर को ये ले रहा है। अगर मेरा हाथ थोड़ा सा आउट भी हो रहा है तो वो उस चीज को अवॉइड कर रहा है। जहां पे मैंने क्लिक किया था वो सिर्फ उस कलर को फोकस कर रहा है। तो ये काम है मैग्नेटिक लेसो का। सर इसको मैजिक बैंड से भी कर सकते हैं? मैजिक बैंड से भी कर सकते हैं, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है। इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप क्विक सिलेक्शन का यूज करना। आप लोग पढ़ चुके हो क्विक सिलेक्शन, कल आपका रिव्यू भी हो जाएगा। कल इंशाल्लाह जो आप सवालात कर रहे हो, नए वालों को नहीं समझ आ रहे होंगे, तो वो भी समझ लेंगे कि क्विक सिलेक्शन और मैजिक बैंड क्या है। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम जो है, ये क्विक सिलेक्शन से ज्यादा अच्छा होगा। मैं तो सिर्फ आप एक्सक्यूज मी सर, जी आप नए और पुराने कह रहे हैं, हमारे साथ और कौन है? मतलब है हम नया बैच है और पुराने जी भी हैं कोई? जी जी इसमें असल में मेरे पास टाइम की कमी होने की वजह से, मेरे पास टाइम नहीं था, तो जो मेरा पुराना बैच था आपसे पहले का, उनकी 4 क्लासेस में ले चुका हूँ। वो बेचारे कल से अपना रिव्यू कर रहे हैं और आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो अच्छा नेक्स्ट, सर, इसीलिए जो है वो इतने क्वेश्चन किए जा रहे हैं। मैं भी कहूँ कि हमारे साथ है और इतने क्वेश्चन, हमें तो समझ नहीं आ रही। वो असल में समझ चुके हैं, जब भी मैं मुसलसल ये कह रहा हूँ कि पुराने वाले सवाल ना करें, नए वाले करें। पुराने वालों से मैं सवाल करूंगा। हाँ, तो सही। वो इतने इंटेलिजेंट इसीलिए हैं कि वो क्लासेस ले चुके हैं। अभी मजीद कल की क्लास सही, भी वो ले चुके हैं, उनका रिव्यू हो रहा है। नेक्स्ट वीक से आप ठीक है सब एक सर, साथ हो जाओगे, फिर मजा आएगा, फिर देखते हैं कौन कितने सवाल करेगा। ठीक है चले जी, सर। ये सिलेक्शन हो गई है। और अच्छा, ये सिलेक्शन तो हो गई। एक चीज यहाँ पे बता दूं आपको, ठीक है, वो तो जैसी जगह थी, बड़ी हार्श सी सिलेक्शन आई है, क्रिस्पी सी। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या देखा था, फेदर। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे, इस सिलेक्शन को बनाने के बाद भी आप, ऐसा नहीं है कि किसी और टूल से सिलेक्शन बना रहे हो उसके बाद आप फेदर नहीं दे सकते। आप क्या करो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे भी आ रहा है फेदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिलेक्शन बनाने के बाद कह दो भाई 2 पिक्सल का या 5 पिक्सल्स का फेदर ऐड कर दो। तो इसके भी एजिस पे अब फेदर आ गया है, तो आप बाद में भी फेदर दे सकते हो। अब देखो वो जो इतनी क्रिस्पी एज हो रहे थे कितनी हद तक अच्छे हो गए। अगर मैं इसके पीछे बैकग्राउंड लगा देता हूँ बिलफर्स आप लोगों को दिखाने के लिए व्हाइट कलर का, तो अब आपको पेंसिल की सिलेक्शन इतनी बुरी नहीं लगेगी जितनी पहले लग रही थी। और मैं इसी पे कंट्रोल बैक स्पेस, तो अब नाउ मच बेटर। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा जूम पे हूँ, शॉर्टकट की मुझे बता दो कोई भी, कि
फिट टू स्क्रीन कैसे करूं, जल्दी से शॉर्टकट की, फिट टू स्क्रीन करना है, टूल से नहीं करना, कल भी पूछा था। कंट्रोल 0। कंट्रोल 0, राइट, जिसने भी बताया मैंने नाम नहीं देखा, कंट्रोल 0 ये फिट टू स्क्रीन। हाँ जी, सर तो अब महम। देखो माहम, ठीक है माहम, गुड हो गया, आपने बता दिया। तो ये इस तरह से आप जो है मैग्नेटिक लेसों का यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, टाइम देख लूं, आगे बढ़ना चाहिए, टाइम है। अच्छा, हो सकता है मे बी 12 के बाद लाइट चली जाए तो फिर शायद मैं ना आ सकूं, लेकिन ड्यूरिंग अपने टाइम के अगर लाइट चली जाती तो मैं जरूर कोशिश करता। तो आप ऐसा ना हो, इंतजार करना, 12 के बाद जाने के बाद मैं नहीं आने वाला, मैं इंशाल्लाह फिर कल आपको भरपूर और प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, नेक्स्ट टूल है हमारा मैजिक वैंड। तो इसके लिए भी मैं एक नई जल्दी से इमेज ओपन कर लूं, मैजिक वैंड। चलें, ये पुरानी तस्वीर ले लिए। अच्छा जी, मैजिक वैंड क्या करता है, मैजिक के मायने जादू है, ये जादू करता है, और जादू इस तरह से करता है कि यहाँ पे स्काई के मैं जिस कलर पे सेलेक्ट करूंगा उसे ये मैजिकली सेलेक्ट कर लेगा। जैसे कि मैंने यहाँ, अब यूं समझ लो, मुझे यहाँ पे अभी दिन हो रहा है, रात दिखानी है, मुझे स्काई को चेंज करना है, जबकि स्काई को चेंज करने का ये तरीका नहीं है हमारे पास, एक सिंगल क्लिक से भी चेंज हो जाता है, लेकिन अगर वो बता दूंगा तो ये चीजें कौन सीखेगा। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर रहा हूँ तो आप गौर करो मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ ये टेक्निकल चीजें, इस जगह पे क्लिक कर रहा हूँ, इस जगह के कलर को आपने देख लिया, इस जगह का कलर ये है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब इसने क्या किया है मैजिक वैंड ने, इस कलर का सिमिलर, यानी कि इस कलर का मिलता जुलता कलर उसे जहां भी नजर आया उसने वो पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया। किस हिसाब से, यहाँ पे लिखा आ रहा है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होती है कि इस कलर का 32 पिक्सल्स इससे ज्यादा और इस कलर का 32 पिक्सल इससे कम, और ये कलर तो है ही है, मतलब शेड की बात हो रही है, टिंट की बात हो रही है, TINT, टिंट, वो गंजे वाला टिंट नहीं, TINT, टिंट की बात हो रही है। टिंट कहते हैं कलर के शेड को। तो जहां पे मैंने क्लिक किया था उसने इसके 32% ब्राइटर पिक्सल्स को और 32% डार्कर पिक्सल्स को, अब मैं मजबूर हूं इस तरह के अल्फाज यूज करने के ताकि आप लोगों को पता चले कि डार्कर पिक्सल्स क्या होते हैं, ब्राइटर पिक्सल्स क्या होते हैं। चलो पहले ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। इस इमेज में डार्कर पिक्सल्स भी हैं, ब्राइटर पिक्सल्स भी हैं। आज ये भी देख लेते हैं पिक्सल्स हैं कहाँ। चलो पिक्सल्स देखते हैं, चल के जूम कर रहा हूं मैं इसे, कल से मैं पिक्सल्स कर रहा हूँ। ये देखिए जनाब, आ गए आपके पिक्सल सारे। मैं आपसे क्या कहता हूँ कि आपका फोटोशॉप रास्टर बेस्ड है, वो डिपेंड करता है पिक्सल पे एक चकोर डब्बा, और उस डब्बे में मैंने आपको बताया क्या होती है कलर डिटेल। तो यहाँ आपके सामने डब्बे आ रहे हैं सारे चकोर चकोर। आपको क्या लग रही थी, तस्वीर लग रही थी, जब आपने उसे जूम किया तो आपको पता चला उसमें टाइनी टाइनी से कलर से भरे हुए क्या है, स्क्वायर शेप, एक टाइनी, जो हम फाइल ओपन करते हुए या प्रीमियर के अंदर भी हम सेलेक्ट करते थे स्क्वायर पिक्सल्स, तो ये होते हैं स्क्वायर पिक्सल्स। तो अभी याद आया तो मैंने दिखा दिया आपको। हर इमेज को आप जूम करोगे एक्स्ट्रा, जैसे ही वो जूम होगा तो आपको ये पिक्सल्स नजर आने लग जाएंगे, जिस पे डिपेंड कर रही है आपकी फुटेज। कंट्रोल 0। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी टॉलरेंस को कम कर दूं, बिलफर्ज 2 कर दूं, तो पहले मैंने यहाँ क्लिक किया था तो कितना सारा क्लाउड का एरिया सेलेक्ट हो गया था मैजिकली। अब क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिर्फ इतना सा हो रहा है क्योंकि मैंने उसकी टॉलरेंस कम कर दी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे टॉलरेंस बढ़ा देता हूँ, 50 कर देता हूँ, और यहाँ पे अब फिर से क्लिक कर रहा हूँ, तो अब आप देखो इससे सिमिलर कलर जो 50% ब्राइटर पिक्सल हो और 50% उस कलर से कम शेड वाला हो, उसने वो सारे ही सेलेक्ट कर लिए। फिर चाहे वो, जाहिर सी बात है, इसी सियान का एक लाइटर पिक्सल्स ये भी तो है पानी, तो उसने इसको भी सेलेक्ट कर लिया। तो ये कुछ इस तरह से मैजिकली आपकी चीजों को सेलेक्ट करता है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और आ रहा है, इसका बाद में चेंज करेंगे। कंटीजियस पे अभी चेक नहीं लगा हुआ, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कंटीजियस पे चेक लगा हुआ होता है। जब कंटीजियस पे चेक लगा होता है तो वो सिर्फ उस एरिया के मुताबिक, यानी कि अब वो पूरी इमेज में वो पिक्सल्स नहीं ढूंढेगा। अगर कंटीजियस पे चेक लगा हुआ है तो वो इधर पानी में से उस पिक्सल्स को नहीं ढूंढेगा, वो सिर्फ इस ऊपर ही ऊपर रहेगा, वो पूरी इमेज में तलाश नहीं करेगा। मैं अब क्लिक कर रहा हूँ, अब देखो पानी पे से उसने नहीं लिया, उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे स्काई को सेलेक्ट किया है। ये क्लाउड को क्यों छोड़ दिया यहाँ से, क्योंकि ये और ब्राइटर था इस कलर से, इसके पिक्सल ब्राइटर ज्यादा थे जहां मैंने क्लिक किया था उससे, तो इतना सा एरिया इसने स्काई का छोड़ दिया, थोड़ा सा यहाँ भी रह गया है। अब देखो अगर मैं यहाँ वन मोर क्लिक कर देता हूँ तो क्या होगा, ये जो स्काई रह गया है
क्योंकि इसका कलर और इस स्काई का कलर जो है मिलता हुआ है। तो अगर मैं शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो देखो अब वो स्काई भी सिलेक्शन में आ गया। और मैंने क्या कहा, मुझे दिन को रात करना है, तो यकीनन मुझे कोई इससे सिमिलर कलर इन बादलों पे देना होगा। तो सिमिलर कलर को मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा अपने फोरग्राउंड में? यहाँ आई ड्रॉपर, आप सभी भी मुखातिब हो, आई ड्रॉपर टूल जो कि कलर को पिक करता है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है। और देखो यहाँ से इसी सी का कलर ले रहा हूं मैं। आई ड्रॉपर लेने के बाद मुझे सिर्फ इस सी के कलर पे एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया, देखो मेरे फोरग्राउंड पे कलर ऑटोमेटिक आ गया, सिलेक्शन हुई भी है। और मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ले रहा हूँ और ऑल्ट बैक स्पेस, ये लीजिए, दिन से एक थोड़ा सा शाम सा व्यू आ गया। अगर मैं चाहता तो ऑल्ट बैक स्पेस करने से पहले इस पे कुछ पिक्सेल्स का फेदर ऐड कर देता, ताकि एजेस मेरे थोड़े से स्मूथ होते। और फेदर तभी ऐड होगा जब आप सिलेक्शन टूल लेके रखोगे। फेदर, और मैंने कहा 2 पिक्सेल्स का फेदर ऐड हो जाए, लेकिन ये मैं क्या कर रहा हूँ, अब करना है मुझे फेदर ऐड, ताकि एजेस थोड़े से स्मूथ रहें। एंड नाउ अब इसे फिल कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पहले एक शार्प एज आ रहा था वो समंदर के साथ बिल्कुल एक मिक्सिंग सा इफेक्ट दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक मसला ये हुआ कि जब मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया तो ये एरिया मेरा छूट गया। ये भी उससे सिमिलर कलर था लेकिन ये छूट गया। अगर के मेरा कंटीजियस पे चेक लगा होता, नहीं लगा होता, तो फिर ये एरिया भी सिलेक्शन में आ जाता। थोड़ा सा कंटीजियस का फर्क समझा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, कहाँ गया भाई मैजिक बैंड? ये रहा। तो ये आ रहा आपका कंटीजियस। अभी इस पे चेक लगा हुआ है। अगर मैं इस पे से चेक हटा देता हूं, मैसेज, क्या चीज हीरा, आपकी बात नहीं समझ में आई। क्या चीज बाय करना होता है? किस चीज को बाय कर रहे हो आप? इस चीज को जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा ताकि मैं आपको प्रॉपर जवाब दे दूं। फोटोशॉप फ्री में डाउनलोड होता है। अगर आप फोटोशॉप, नहीं मैं मुसलसल बता रहा हूँ, 2 क्लासों में फ्री डाउनलोड हो जाएगा। igetintopc.com, आपको सर ने ग्रुप में लिंक दिया हुआ है ना, आप उस वीडियो को देखो। स्टार्ट में मैंने बताया हुआ है कहाँ से और कैसे फ्री है। फ्री में होगा हीरा। अभी तक आप यहाँ ही हो, मतलब डाउनलोड में ही अटके हुए हो। कल हम बहुत आगे निकल जाएंगे, फिर आप लोग परेशान होगे। फिर आपके पास एक ही हल है, वो क्या है? रिकॉर्डेड क्लास। अच्छा, तो ये हिस्सा हमारा रह गया एक्सक्यूज था। मी सर। जी जी आसिया। सर मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। जैसे आपने कहा था ना get.com, उस पे भी किया लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने बाजार से जो है वो इंस्टॉल करवाई, एडोब उसने करके दिया है, लेकिन नहीं, ये जो प्रीमियर है ना, ये हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। मैं दरअसल उमरकोट से हूँ, यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, कहीं पर भी नहीं देखिए, मिल रहा। आप सीडी परचेस कर लो। सीडी भी नहीं मिल रही, डीवीडी भी नहीं मिल रही। वैसे नेट से अच्छी कोई नहीं और जगह नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो आपके पास बस ये 2 वेबसाइट वो की क्यों, ऑप्शन है। यहाँ गाँव साइड है ना, अ, विलेज साइड है ना, तो यहाँ पे हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। उन्होंने कहा कि कहीं आप लोग उन जैसे ना मंगवा लो, वो जैसे सॉफ्टवेयर है ना, ईमेल कर देंगे आपको, या कि कोई इस तरीके से। अच्छा, तो आप ग्रुप में हो ना सर? सर आपको लिंक सेंड कर देंगे। मे भी आपके पास वो लिंक ओपन हो जाए। मैं उन्हें एक लिंक दे दूंगा, अपना पर्सनल लिंक है मेरी गूगल आईडी का, तो वो लिंक आप उनसे ले लिएगा। जिन लोगों के पास भी नहीं हो रहा, मैं अभी रात तक उन्हें लिंक दे दूंगा, तो सर आपको ग्रुप में दे देंगे। तो वो तो भले आप लिंक मेरा अपना मुझे दे लिंक है। दें तो मैं। नहीं, यहाँ पे मैं नहीं शेयर कर सकता, मेरी चैट शेयरिंग बंद है, इसलिए आपको सर प्रोवाइड कर देंगे। वही लिंक होगा जो मैं उन्हें दूंगा। एक ही बात है, वो आपको दें या मैं आपको दूं, बात एक ही है। लिंक आपको मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, आप ही को नहीं, सबको मिल जाएगा। प्रीमियर का ही मिल जाएगा। और इंशाल्लाह अगर मेरे पास फोटोशॉप का पर्सनल जी जी था। गूगल का लिंक हुआ तो मैं वो भी आवाज दे दूंगा। तो मैं यहाँ क्या कह रहा था, बात से भूल गया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया जी था, सर। तो ये ऑप्शन, ये वाला एरिया मेरा सिलेक्शन से रह गया था, जबकि यहाँ भी वही कलर है जो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं कंटीजियस पे चेक हटा देता तो फिर देखें वो उसको भी नहीं छोड़ता, उसने यहाँ से भी सेलेक्ट कर लिया। तो ये मतलब है आपका कंटीजियस का। और आगे आप समझ गए। अच्छा, यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स होती हैं। अब ये मैंने 5वीं लेयर पे हूँ और यही सेलेक्टेड है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा एक बाउंडिंग बॉक्स इस इमेज के ऊपर बन चुका है। पूरा बाउंडिंग बॉक्स बन चुका है।
इसका मतलब कंट्रोल जे करूंगा तो क्या होगा, वो कहेगा कुड नॉट मेक अ न्यू लेयर फ्रॉम द सिलेक्शन बिकॉज द सेलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी, कि वो कह रहा है मैं क्या सिलेक्शन बनाऊं यहाँ पे कि जो कुछ आपने सेलेक्ट किया है वो एम्प्टी है। क्यों एम्प्टी है, आपकी इस लेयर पे कुछ है ही नहीं, इसलिए वो क्या आपको इसकी डुप्लीकेट निकाल के दे। लेकिन आप चाहते हो आप 50 लेयर ऊपर बैठे हो और जो सबसे नीचे लेयर पे अगर कोई डेटा है तो वो आपको मिल जाए, तो क्या करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सैंपल ऑल लेयर्स, कि अगर बैकग्राउंड पे ये सैंपल पड़ा हुआ है, यानी कि एक प्रॉपर्टी वाली लेयर पड़ी हुई है और आप ऊपर वाली लेयर पे हो, लेकिन आप फिर भी चाहते हो बैकग्राउंड से डेटा कॉपी कर लो, तो सैंपल ऑल लेयर पे चेक लगाना और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना और फिर कंट्रोल जे कर देना, तो वो चीज कॉपी हो जाएगी। क्यों नहीं हुई भाई, सैंपल ऑल लेयर पे मैंने चेक लगा दिया है। अच्छा जी, ये देखिए कॉपी नहीं हो रहा लेकिन कलर फिल हो गया, मे बी कॉपी में कोई इशू आ रहा हो। तो इस तरह मैंने ऊपर वाली लेयर पे रहते हुए कलर फिल कर दिया, सिलेक्शन नीचे वाली लेयर से ही उसने लिए क्योंकि मैंने सैंपल ऑल लेयर कर दिया था। तो ये था आपका मैजिक वैन टूल। और इसके बाद आ रहा है हमारे पास मैजिक वैन को हम स्काई रिप्लेस के लिए नहीं यूज करते, जगह जगह पे काम आता है। जैसे कि आपने अभी एक मोहतरमा ने मुझसे लोगो की बात की थी कि आपने किसी का लोगो उठाया, अब वो लोगो आपने उठा तो लिया लेकिन उसके बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट कलर बहुत ज्यादा है, तो आप चाह रही हो कि जहां जहां भी व्हाइट मौजूद है इस लोगो में वो खाली व्हाइट सेलेक्टेड हो जाए, तो मैं फिर इसका यूज करूंगा खाली व्हाइट सेलेक्ट करने के लिए। कोई भी एक सिंगल सॉलिड कलर जहां पूरी इमेज में से कहीं से भी सेलेक्ट करना है, सिंगल सॉलिड कलर। सिंगल सॉलिड कलर का मतलब ये होता है कि वहां पे सिर्फ एक ही कलर की टून होगी, अदर कलर उसमें मिक्स नहीं हो रहे होंगे। मतलब व्हाइट है तो व्हाइट है, रेड है तो रेड है, ये नहीं कि रेड के साथ ग्रीन मिक्स हो रहा है, तो वो सिंगल सॉलिड कलर नहीं कहलाया। तो ऐसी सिचुएशन में आप मैजिक वैन का यूज करके डायरेक्टली वहां से व्हाइट पूरा इरेज करके लोगों को अलग कर सकते हो। तो ऐसी जगहों पे मैजिक वैन यूज होता है। थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया यहाँ स्काई पे। वैसे स्काई का हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त ऑप्शन आया है, ये 2018 वर्जन में नहीं है लेकिन थैंक यू 2020 सर। बल्कि नहीं, ये 21 में आया, इसमें भी नहीं है। मैंने कहा शायद 2020 में होगा। स्काई रिप्लेसमेंट का यहाँ एक ऑप्शन आ गया 2021 में, सिंगल क्लिक कीजिए स्काई खुद ही चेंज हो जाएगा 2021 में। इसमें भी नहीं है, 2020 में भी नहीं है, लेकिन खैर जो हम खुद से मैनुअली करके सीखते हैं उसमें ज्यादा मजा आता है। क्लिक करके सीखा तो क्या सीखा। अच्छा जी, तो टाइम हो गया 12:10 और आज लाइट नहीं गई है। और इससे पहले कि मैं आपको ये 2 टूल रह गए आपके, फाइनली इंशाल्लाह इन 2 टूल की कल प्रैक्टिस हो जाएगी नए स्टूडेंट की, खासतौर पे। पुरानों के तो मजे आए हुए, रिव्यू हो रहा है उनका। और कल हम नए वालों को मैं बता रहा हूँ, कल हम देखेंगे इन 2 टूल को डिटेल में, किस तरह से हम बैकग्राउंड को इरेज करते हैं, किस तरह से हम बैकग्राउंड को ब्लर करते हैं, बुके इफेक्ट बनाते हैं। तो कल बस आपके ये 2 टूल रह गए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक से जो है हम सब एक ही साथ आगे बढ़ेंगे और हमारा टूल होगा वहाँ पे क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के साथ मजीद, और क्योंकि 1 घंटे की क्लास होगी तो जितना मैक्सिमम होगा मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा। तो कल इंशाल्लाह संडे मुलाकात करते हैं। जब तक आप इन तमाम ही चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, गलत कीजिए सही कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए ताकि शॉर्टकट कीज याद हो और काम आपका परफेक्ट होने लग जाए और आपकी इस सॉफ्टवेयर से थोड़ी सी दोस्ती हो जाए, ताकि प्रीमियर में भी आपको इस सॉफ्टवेयर का बड़ा यूज़ करना पड़ेगा। जगह जगह पे भी बहुत सारी चीज़ें बतानी है कल भी आपको। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बराए मेहरबानी अभी तक जिसने डाउनलोड नहीं किया है कर लें, इंस्टॉल कर लें, प्रैक्टिस कर लें। कल के बाद से हम बहुत आगे चले जाएंगे, फिर पीछे आना मुश्किल है। मतलब आप लोग रिकॉर्डेड तो देख सकते हो, फिर जो मैं लाइव समझा रहा हूँ वो आप सब आपके सर से उधर जाएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज।